अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ एक और मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान ने भारत को पहले मैच में आउट क्लास किया और अब आज जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से है। और न्यूजीलैंड की टीम जो कि पाकिस्तान से रवाना हो गई थी बग़ैर कोई मैच खेले, तो आज भी इस मैच में ख़ासी टेंशन देखने में आएगी। गो के केन विलियमसन का कहना है कि ये मैच जो है वो गुड स्पिरिट में खेला जाना चाहिए, खिलाड़ियों की इसमें कोई गलती नहीं है पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करने में। लेकिन देखना ये कि पाकिस्तान टीम आज किस तरह जो है वो अपनी नाराज़गी का इजहार करती है। क्या वही परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान टीम की जो भारत के ख़िलाफ़ थी, या फिर ट्रैक से उतरेगी? क्योंकि कंसिस्टेंस जो कि कल मैथ्यू हेडन को भी हम सुन रहे थे कि वो भी यही कह रहे थे कि हमें इस जीत में इतना खुश नहीं होना चाहिए कि हम ट्रैक से उतर जाएं। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि आज पाकिस्तान को भी न्यूजीलैंड जो है वो चने चबवाए। तजियाकार मुनीर उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेटर अताउर रहमान भी साबिक जो क्रिकेटर हैं वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मुनीर साहब, पहले आपके पास आऊँगा। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी अगर हम ऑन पेपर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पिन डिपार्टमेंट उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है। कैसा देखते हैं इस मुकाबले को? और टॉस का आज भी बहुत अहम किरदार होगा। बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीक, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह पाकिस्तान ने पहले मैच में जिस तरह शिकस्त दी है भारत को, उसके बाद तो यही उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान इस मैच को भी आसानी से जीतेगा। लेकिन बार बार जो हम देखते हैं ना कि जब भी ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, कॉम्प्लेसेंट का शिकार होती है टीम, तो टीमें फिर हार जाती हैं। न्यूजीलैंड को आप किसी तरह से भी इमरान ईजी नहीं ले सकते। पिछले दो जो वर्ल्ड कप हुए हैं दोनों की फाइनलिस्ट है। अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। अब न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। पाकिस्तान को जो न्यूजीलैंड पर एज मिलेगा ना, वो तो एज है कि हम ज्यादा मैचेस जीते हैं, वो एक अलग है। लेकिन सबसे बड़ा जो एज मिलेगा पाकिस्तान को यूएई की विकेटों का मिलेगा। यूएई की विकेटों पर इतने अच्छा नहीं खेल पाते जितना बाहर की विकेटों पर होते हैं, आपको पता है। अब इनके अगर हम टीम देखते हैं, अभी तक कोई मैच इनका नहीं हुआ है, तो इनकी बॉलिंग तो देखो इमरान बहुत अच्छी है। इसकी वजह यह है कि टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट की सूरत में बेहतरीन पेस अटैक इनका, दुनिया का माना हुआ पेस अटैक इनके पास है। और टिम साउदी अगर आज एक विकेट ले लेते हैं तो वो T20 इंटरनेशनल के सिर्फ तीसरे बॉलर बनेंगे आफ्टर लेसत मलिंगा एंड शकीब अल हसन की, जिनकी 100 T20 इंटरनेशनल विकेटें होंगी। ट्रेंट बोल्ट को ये एडवांटेज है कि ट्रेंट बोल्ट जो हैं वो यहाँ आईपीएल खेल चुके हैं मुंबई की तरफ से, तो उनको यहाँ की विकेटों का खासा अंदाजा हो चुका है। लोकी फर्गूसन एक और इनके बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत अच्छा चलते हैं। फिर उसके बाद इनके जो दो स्पिनर हैं, इस शोडी और मैचल सेंटनर, ये भी अच्छी स्पिन कर लेते हैं और इनकी सबसे किरदार अदा होगा क्योंकि आज शारजाह में मैच है जहां पर विकेटें स्पिनर बॉलर को बहुत हेल्प करती हैं। कल हम देख चुके हैं कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने किस तरह बिल्कुल वन साइडेड फतह हासिल की है। बैटिंग में अगर हम बात करें इमरान, तो इनके पास केन विलियमसन की सूरत में एक ऐसा बैट्समैन मौजूद है कि ना वो खुद खेलेंगे बल्कि वो अपनी टीम को भी खिलाएंगे, तो उनका तो बहुत ज़रूरी है। मार्टिन गप्टिल है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन यूएई की विकेटों पर मार्टिन गप्टिल इतने कामयाब नहीं है। उनका एवरेज आई थिंक 14 रन का है अगर यहाँ जो यूएई में खेलें, तो वो तो इतना अच्छे नजर नहीं आते। दीगर खिलाड़ियों में अगर आप देखें तो इनके विकेट कीपर हैं टिम साइफर्ट, इनके एक और बैट्समैन है डेविन कॉनवॉय, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नेशम। ये इनकी बैटिंग लाइनअप बनती है जो आज मुझे प्लेइंग 11 बनती नजर आ रही है। तो ये बैट्समैन सब अच्छे हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं अदर देन गप्टिल यूएई की विकेटों पे कामयाब नहीं होते। तो पाकिस्तान को आज बहुत कुछ देखना होगा। एक तो ये कि कॉम्प्लेसेंट का बिल्कुल शिकार नहीं होना, बिल्कुल नया मैच नया दिन समझ के खेलना है। जब पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरे तो ये भूल जाए कि उसने इंडिया को कैसे हराया या किया। बिल्कुल नया मैच है, आज ये जीते तो पाकिस्तानी टीम ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए अपने टिकट को पक्का कर लेगी। तो ये जरूरी है देखने का। बाकी हमारे स्पिनर्स का आज बड़ा अहम रोल होना चाहिए, हफीज का भी और मलिक का। फॉर्मर क्रिकेटर अताउर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो अताउर रहमान साहब। क्या समझते हैं, पाकिस्तान टीम धाक तो अपनी बिठा दी है टूर्नामेंट में, आज न्यूजीलैंड की मजबूत टीम से मुकाबला है। आज अगर हम कामयाबी हासिल करते हैं तो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल का टिकट जो है वो पक्का हो जाएगा, क्योंकि अगले जो 3 मैचेस हैं हमारे वो इन 2 मैचेस से रिलेटिवली आसान है। गो कि किसी भी टीम को आसान नहीं लिया जा सकता, लेकिन इन 2 टीमों से तो छोटी टीमें हैं वो। अताउर रहमान साहब, आवाज आ रही मेरी? जी मुझे सुन सकते हैं आप? आवाज आ रही है आपको? जी मैं ये कह रहा हूँ, आज पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से मद्दे मुकाबिल हो रहा है और भारत को हमने
बड़ा आउट क्लास किया। तो क्या आपकी राय है इस मैच पे पाकिस्तान को किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना चाहिए? अताउर रहमान साहब को शायद हमारी आवाज़ मौसूल नहीं हो रही, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मुनीर साहब, टॉस का बड़ा अहम किरदार होगा। लकी थे हम, भारत के खिलाफ टॉस जीते और हमने फील्डिंग को अडॉप्ट किया। तो आज भी बहुत अहम किरदार होगा क्योंकि जो भी टीम जीत रही है टॉस, वो ड्यू की वजह से पहले फील्डिंग को तरजीह दे रही है। तो कितना आप समझते हैं कि किरदार होगा आज टॉस का? तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी टॉस जीतकर जो है वो यही किया था। लेकिन कल हमने देखा था अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और उनकी कमजोर बॉलिंग का बड़ा फायदा उठाकर उन्होंने 190 रन बना दिए थे, जो बाद में उनके लिए डिफेंड करना होनी है। टॉस देखिए आपके हाथ में नहीं होता, आप अपनी एक हिकमत अमली तो टॉस की वजह से बना सकते हैं, लेकिन आपको एक प्लान बी भी रखना पड़ता है कि अगर मुखालिफ टीम टॉस जीतती है तो क्या होता है। यहाँ सबसे अहम रोल जो मैं देखने जा रहा हूँ इमरान, मुझे लगता है कि स्पिनर्स का रोल बड़ा अहम है। आपके स्पिनर्स किस तरह से काबू करते हैं मुखालिफ टीम को, क्योंकि बांग्लादेश जो आईपीएल के मैचेस भी जो शारजा में हुए हैं ना, उसमें भी स्पिनर्स का रोल बड़ा जबरदस्त था। ड्यू भी सबसे ज्यादा यही पड़ती है कि दुबई और अबू धाबी के हवाले से बात करें, वो आपका फैक्टर बिल्कुल सही है। लेकिन शुरू में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिल रहा है कि न्यूजीलैंड की वो टीम मिल रही है जिनको इतना तजर्बा नहीं है बैटिंग में। आप अपनी स्पिन बॉलिंग से और यहाँ की कंडीशन से उनको कर सकते हैं। तो आज शादाब, इमाद प्लस हफीज, इन तीनों को बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देनी होगी। उसके बाद आपके फास्ट बॉलर तो शाहीन अफरीदी का तो आपको पता है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और हारिस रऊफ में जिस तरह अच्छी गेंदें की थी, नबी तुली बिल्कुल डिफरेंट हारिस रऊफ नजर आए थे। तो वो हमें लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग को यहाँ पे एज मिलेगा। लेकिन स्पिनर उनके भी अच्छे हैं। आपको बस पाकिस्तान को एक काम करना है कि पाकिस्तान को खुद एतमादी का शिकार नहीं होना है। बिल्कुल इजी नॉर्मल वे में खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए मैच जीतना इतना मुश्किल नजर नहीं आता इमरान। बिल्कुल। केन विलियमसन ने क्या कहा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच पर, बात सुनते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्रिकेटर अताउर रहमान और मुनीरुल हक से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। साबिक क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अताउर रहमान साहब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मध्य मुकाबले हो रहे हैं। भारत के खिलाफ तो हमारी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी, क्या समझते हैं इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेगा आज पाकिस्तान? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली राजा साहब को, जिन्होंने आके टीम को चेंज किया और इंडिया के खिलाफ हम जीते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं भी वर्ल्ड कप खेला हूँ, तो जो हिस्ट्री है उसको चेंज कर दिया बाबर आजम ने और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तानी कौम को। और जो दुआएं पाकिस्तान की अवाम ने की थी वो कबूल हुई हैं और हमने इंडिया को शिकस्त दी है, तो सबको मुबारकबाद देता हूँ। अब आज मैच पे जी मैं कह रहा हूँ आज न्यूजीलैंड से मैच है, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम वो उसी परफॉर्मेंस को जारी रख पाएगी? बिल्कुल। पाकिस्तान टीम का मोराल काफी हाई है और इंडिया को जब आप शिकस्त दी है तो क्योंकि पाकिस्तान का मैच ही इंडिया से था, तो ये तो अब मैचेस जो हैं ये इजी नहीं लेने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का जो मोराल है वो काफी हाई है, तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान अब पाकिस्तान को रोक सकेगा जी से। बिल्कुल। अताउर रहमान साहब यही कह रहे हैं, केन विलियमसन के जो माहौल होगा, अच्छे स्पिरिट में हम गेम खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और कोई ऐसी बदले वाली बात नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर वापस गए उसमें प्लेयर्स की कोई गलती नहीं थी। क्या समझते हैं एक अच्छे स्पिरिट में ये मैच खेला जाएगा या फिर पाकिस्तान टीम जो है वो आपको ग्राउंड में जारहाना नजर आ रही है? देखिए कि सबसे पहले कि क्रिकेट बोर्ड ही टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब क्रिकेट बोर्ड ही बैकअप कर गया पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का, तो इससे पाकिस्तान के अवाम को भी काफी डिसअपॉइंटेड हुए थे और प्लेयर भी हुए थे और पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ इनके डिसीजन से, क्योंकि हम पाकिस्तान में क्रिकेट को बहाल करना चाह रहे थे। इन्होंने वापस हमें उसी जो जिसके हम पर माजी में इल्जाम थे उसी तरह इन्होंने धकेल दिया। लेकिन ये अगर हम इनको न्यूजीलैंड को हराते हैं तो ये यही इनका जवाब है। और मेरे ख्याल में
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आइंदा इसी तरह इनको जवाब देना चाहिए कि न्यूजीलैंड को बाइकआउट करे जब तक वो हमारे मुल्क में जिस मुल्क ने भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि उन्हीं मुल्कों के साथ उनका दौरा ना करें और उन्हें जब तक वो पाकिस्तान में आकर ना खेलें। तो बाकी तो क्रिकेट है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसमें तो इक्वल गेम है और ऑफशोर को कोई ऐसा माहौल तो नहीं है बदले वाला, लेकिन वर्ल्ड कप है तो इसमें जो भी टीम जीतेगी तो वो आगे जाएगी। तो आई होप सो कि पाकिस्तान डू वेल नाउ। बिल्कुल जी, बदले वाला माहौल नहीं आता और रहमान ये कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि जो टीम पाकिस्तान नहीं आ रही पाक को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो T20 वर्ल्ड कप पर बात कर रहे हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच है उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। क्रिकेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब, पाकिस्तान के तो मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन हैं, हसन अली हैं, ये खिलाड़ी जो हैं वो हमें फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। नीचे खिलाड़ियों की बैटिंग भी नहीं आई। न्यूजीलैंड की जानिब से आप क्या समझते हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए जो है वो थ्रेट साबित हो सकते हैं? अता साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुनीर साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब करता हूं कि न्यूजीलैंड के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? अगर हम बात करें तो केन विलियमसन सबसे ज्यादा, इसलिए कि वो हर विकेट पर, हर कंडीशन पर उनको खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है और वो बहुत ही दुनिया के मायनाज खिलाड़ी अगर उनको कहा जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रेशर में भी खेलते हैं। और सब उन्होंने न सिर्फ मैंने जैसा पहले कहा कि वो खुद खेलेंगे बल्कि अपनी टीम को भी खिलाएंगे। बॉलिंग में अगर बात करें तो उनके स्पिनर्स कैसा किरदार अदा करते हैं देखना होगा। ईश शोडी और मिचेल सेंटर दोनों बहुत अच्छे स्पिनर हैं। मिचेल सेंटर को तो बल्कि डॉट बॉल का माहिर कहा जाता है, कुछ लोग तो कहते हैं। लोगी फर्गूसन हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का एडवांटेज है वो यूएई की विकेट है, स्पेशली शारजा की विकेट है जो इतना सूट नहीं करती कीवीज को। तो वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास एडवांटेज है। बस सिर्फ ये कि कॉम्प्लेक्शन नहीं होना है, सुकून से खेलना है और आपकी टीम जीत जाएगी यकीनी तौर से। अगर कहीं कोई कमी बजाय तो नजर नहीं आ रही है। मैं अताउर रहमान साहब, भारत के खिलाफ तो हमने टॉस जीता और फील्डिंग को तरजीह दी। अगर खुदा न खास्ता आज टॉस हम हारते हैं और हमारी पहले बैटिंग होती है, क्या समझते हैं कीवी टीम को देखते हुए कितना स्कोर पाकिस्तान को करना पड़ेगा? क्योंकि ड्यू का भी फैक्टर होगा फिर बाद में। आप देखिए ना, टीम इतनी हमारी ये इंडिया से मैच जीतने के बाद अब मोराल इतना आई है, अब चाहे बैटिंग फर्स्ट आए या बॉलिंग बाद में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्यू फैक्टर तो थोड़ा सा होता है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए और आई होप के पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। नहीं, वो पहले बॉलिंग तो जरूर करनी चाहिए। टॉस जीतने, अगर टॉस न्यूजीलैंड के हक में गया तो फिर तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फिर 170 160 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा ताकि न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो इस हदफ तक जाने से रोका जा सके। पाकिस्तान आप देखें ना कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो काफी लंबी है, तो क्योंकि यूएई में जो विकेट है वो स्लो है, जहाँ पे 170 180 विनिंग स्कोर है। तो आई होप कि पाकिस्तान ये टारगेट अचीव करे। जैसा बाबर आजम है, रिजवान है और हफीज है और शाह मलिक है, ये टॉप के जब आपके 4-5 बैट्समैन अगर ये परफॉर्म करते हैं तो आई होप पाकिस्तान के लिए ये 170 का जो टोटल है वो सेट करना मुश्किल नहीं है। चले, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो न्यूजीलैंड की टीम पर सिलसिला जारी रखेंगे।
लोगों का क्या कहना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच पर, और कैसी राय रखते हैं वो न्यूजीलैंड की टीम के बारे में और पाकिस्तान की टीम के बारे में? पहले वो सुनते हैं और उसके बाद अताउर रहमान साहब के पास चलते हैं। और ज़्यादा पुरुमीद है पाकिस्तान टीम से कि ये आज के मैच में भी उसी बुरी तरह से शिकस्त न्यूजीलैंड को भी देंगे जिस तरह से इन्होंने इंडिया को हराया। इंशाल्लाह हम जैसे भारत से जीते हैं हम वैसे ही न्यूजीलैंड से भी जीते हैं। जैसे इन्होंने बहाने बनाए थे सिक्योरिटी के, और इनको हम जवाब देंगे। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड भागा रिजर्व वैसे ही भागेगा और उसको सिक्योरिटी के जो थे इश्यूज वो सारे इस बार हम क्लियर करेंगे। मैं पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी कि पूरी शिकस्त दें इनको, जिस तरह भारत को हराया था और इसी तरह न्यूजीलैंड इनको भी हरा सके। वो पाकिस्तान को दोबारा साबित करना है कि वो इंडिया की तरह इनसे भी जीत के दिखाएगा और मुल्क का नाम रोशन करेगा। जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के छक्के छुड़ाए थे, इस तरह ये न्यूजीलैंड भी उसके भी छक्के छुड़ाएंगे हम इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने इंडिया के छक्के छुड़ाए तो इसी उम्मीद पे हम बैठे हुए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हो रहा है ये इसी तरह इंडिया वाले से भी सनसनीखेज होगा। अताउर रहमान साहब, आपके पास आता हूँ। शारजा में मैच है और पाकिस्तान टीम के लिए ये ग्राउंड जो है वो ज़बरदस्त रहा है आज तक और ज़बरदस्त पाकिस्तान ने यहाँ पर कामयाबियाँ हासिल की हैं। क्या समझते हैं आज भी पाकिस्तान टीम जो है वो सुरखरू होकर मैदान से बाहर आएगी? जी मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ। पाकिस्तान जिस फॉर्म में है इंडिया के हराने के बाद, और यहाँ पे आई थिंक कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, क्योंकि शारजा में मैं भी खेला हुआ, उस वक्त तो प्योर बैटिंग विकेट होती थी, तो आई थिंक कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो अच्छा टोटल करने में कामयाब होगा। और ये मुझे उम्मीद भी है। और जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है, अगर पाकिस्तान की ओपनिंग अच्छा स्टैंड देते हैं जिस तरह इंडिया के खिलाफ दिया, तो पाकिस्तान 178-90 रन मुश्किल नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग के लिए। बिल्कुल, आपने बैटिंग की बात की। रिजवान और बाबर ओपन कर रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर फ़खर जमान है, हफीज़ हैं, मलिक हैं। आप मुत्तफिक हैं इस बैटिंग लाइन से और इन नंबर से? बैट्समैन तो यही है पाकिस्तान के टॉप 5, क्योंकि 2020 में 5 बैट्समैनों का काम है। और अगर आपके 5 अच्छे बैट्समैन हैं आपके पास टॉप के हैं, मेरे ख्याल में हफीज और शैब को नंबर 3 और 4 पे खिलाना चाहिए। बिल्कुल, अताउर रहमान साहब की राय आपने सुनी। मुनीरुल हक भी हमारे साथ मौजूद रहे और अवाम की क्या राय थी वो भी आपने सुनी। पाकिस्तान उनके मैच में अब सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं। 7 बजे दोनों टीमें शारजा के मैदान पर मद्दे मुकाबिल होंगी। देखना ये है कि आज भी पाकिस्तान टीम जीत का तसलसल बरकरार रखती है या फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी। उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान फतह हासिल करे। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।